नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 27 जनवरी 2021 के रेलवे NTPC के जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन यहां पे मुझे मिल चुके हैं। यदि आपने एग्ज़ाम दे रखा है तो आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे 8881949373। दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपको जो भी प्रश्न याद है वह कमेंट करके या फिर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके आप हमें बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को अभी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके पास फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप हैं सब में वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। ALU का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ALU का फुल फॉर्म क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। और दोस्तों बहुत से लोगों का कमेंट ये आता है कि हमने क्वेश्चन फेक बनाए हैं। दोस्तों आप लोग फेक क्वेश्चन क्यों देते हो? ये क्वेश्चन तो आप लोग ही भेजते हो। और दूसरी बात दोस्तों, हो सकता है कि सेकेंड शिफ्ट या फिर दूसरी आने वाली शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन होता है उसका राइट आंसर बताया जाता है, ना कि गलत आंसर। तो वो क्वेश्चन एकदम रियल होते हैं। भले ही आप अपने मन से बना लो कोई भी क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन जो हमको मिलता है हम क्वेश्चन वहीं लेकर आते हैं। ठीक है, चलिए GST किस प्रकार का टैक्स है ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है GST। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व में पहली बार GST किस देश में लगाया था? तो फ्रांस ने लगाया था पहली बार GST। ठीक है, भारत में GST कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था भारत में। और दोस्तों भारत में GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो ये हो जाएगा असम। तो इन चीज़ों को भी आप लोग याद करके रखिए। चलिए एक प्रश्न आया था कि हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? दोस्तों हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? तो करक्यूमिन। दोस्तों करक्यूमिन के कारण हल्दी में जो पीला रंग होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि टमाटर का लाल रंग होना किसके कारण होता है? दोस्तों टमाटर का लाल रंग होना किसके कारण होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि विप्रो का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों विप्रो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये बेंगलुरु में है, बेंगलुरु इंडिया में है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि एंटोनियो गुटेरेस का संबंध किस देश से है? या दोस्तों एंटोनियो गुटेरेस का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों ये पुर्तगाल से हैं। ठीक है, ये पुर्तगाल से हैं। और दोस्तों वर्तमान में ये UNO के महासचिव हैं। और दोस्तों मैंने UNO के ऊपर प्रॉपर वीडियो बना रखी है जो कि 1945 से लेके दोस्तों 1945 से लेके 2021 के पूरा डिटेल्स आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो बहुत ही छोटी है दोस्तों, आप लोग एक बार देख लेंगे तो ये प्रश्न आपको वहाँ से कंफर्म मिल जाएगा। जैसे कि ये प्रश्न वहाँ से आप अगर वीडियो देखे होंगे तो आप लोग 100% कर लिए होंगे, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए एक प्रश्न आया था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कितनी सीट जीती थी? जी दोस्तों 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कितनी सीट जीती थी? तो 303 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि कामाख्या माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जी दोस्तों कामाख्या माता का मंदिर कहाँ पे है? तो दोस्तों ये गुवाहाटी असम में है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि असम दिया था या फिर गुवाहाटी दे रखा था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पहली बार 50 ओवर का वर्ल्ड कप कब हुआ था? दोस्तों पहली बार 50 ओवरों वाला वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1987 में हुआ था और ये चौथा वर्ल्ड कप था। ठीक है, इससे पहले 3 वर्ल्ड कप हो चुके थे जो कि 60 ओवरों का हुआ करता था। पहली बार 1987 में हुआ जो कि 50 ओवरों का वर्ल्ड कप हुआ था। चलिए एक प्रश्न आया था कि शिलालेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एपिग्राफी कहा जाता है शिलालेख के अध्ययन को। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पेटा अवार्ड्स की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1980 में इसकी घोषणा हुई थी या फिर इसकी स्थापना हुई थी।
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि शंकु कोशिका कहाँ पर होती है। तो दोस्तों ये आँखों में होती है, और आपसे अगर आँखों का पार्ट पूछा होगा तो ये रेटिना के आसपास होती है, जो कि कलर को, ये दोस्तों आप शंकु कोशिका के माध्यम से ही कलर की पहचान कर पाएंगे कि कौन सा कलर किस रंग का है। तो ये शंकु कोशिका जो कि क्या काम, इसका क्या काम है, तो ये रंग को पहचानने में मदद करता है, जो कि आँखों में होता है। एक प्रश्न आया है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है। जी दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क तो हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है भारत का। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि सबसे बड़ी ग्रंथि। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन मिला नहीं है। अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा होगा तो यकृत हो जाएगा, जिसको लीवर भी कहते हैं। लेकिन कुछ कमेंट ये भी आया था कि पीयूष ग्रंथि से संबंधित क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो पीयूष ग्रंथि है। तो अगर पीयूष ग्रंथि के बारे में पूछा होगा तो वो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि मानी जाती है। चलिए एक प्रश्न आया था कि 1919 का खिलाफत आंदोलन कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों ये दिल्ली में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। चलिए एक प्रश्न आया था कि किस जनरल गवर्नर के कार्यकाल में विधवाओं को पुनर्विवाह क्या योजना शुरू हुआ था। जी दोस्तों, कोई योजना शुरू हुई थी विधवाओं से लेकर, या विधवा से लेकर कि विधवा जो औरतें होती थी उनकी दूसरी शादी नहीं होती थी। तो ये जो लॉर्ड कैनिंग ने एक योजना बनाई थी, जिसके तहत विधवाओं की पुनर्विवाह की योजना शुरू की गई थी। तो ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। चलिए एक प्रश्न आया था कि पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। तो ये तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जोग जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों जोग जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है, तो ये गरसुप्पा जलप्रपात कहते हैं, या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसको कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था। और दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात है ये कौन सा, जोग जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, शरावती नदी के तट पे स्थित है। और दोस्तों इसकी ऊंचाई 250 मीटर है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि कैरी संस्था का संबंध किससे है। दोस्तों कैरी संस्था का संबंध किससे है, तो ये बाल अधिकार से इसका संबंध है। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पुलित्जर पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है। दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो दोस्तों ये कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। एक प्रश्न आया था कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी। तो दोस्तों ये चगतई अगर आपके ऑप्शन में दिया होगा तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बाबरनामा जो कि बाबरनामा खुद बाबर ने लिखा था। अगर बाबरनामा किसने लिखा ये पूछा होगा तो बाबर ने लिखा है। अगर किस भाषा में लिखी गई है तो चगतई भाषा में ये लिखी गई है, तुर्की भाषा में भी लिखी गई है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 300A में है। दोस्तों अनुच्छेद 300A आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि SCO की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ये 15 जून 2001 में हुई थी इसकी स्थापना। और इसका मुख्यालय भी पूछ सकता है, तो इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में है। चलिए एक प्रश्न आया था कि 1919 में भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। चलिए एक प्रश्न आया था कि भारत उत्तर प्रदेश वाराणसी का वेन आरेख बनाइए। दोस्तों भारत उत्तर प्रदेश और वाराणसी का वेन आरेख बनाना है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा एक गोले ले लेना है, ये भारत हो गया। अब भारत के अंदर क्या है, उत्तर प्रदेश हो गया। अब उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो गया, ये हो गया वाराणसी। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था कि ILO का फुल फॉर्म क्या है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।